प्रणाम मालिक, प्रणाम प्रणाम। कृष्ण खराब भेल छै ओना मालिक साहब से गोर लागबो। ठीक है, जाओ पानी की व्यवस्था कर। अबरी एकरा एगो चप्पल ज्यादा नहीं छै, पानी ले आओ। हे भगवान, आज इस तुच्छ राजा के दरवाजे महामुनि पंडित ज्ञानी वेद व्यास बाबा आए। आज घास फूस से बनी हुई सोनापुर राजभवन बाबा के आने से पवित्र हो गया। आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो रहा है। और आज हे भगवान, ना मेरे पास शब्द है कि मैं उस शब्द से बाबा के स्वागत करूं, ना मेरे पास धन है कि मैं उस धन से बाबा का सेवा करूं। फिर भी तुच्छ मुखारविंद से बाबा के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने जा रहा हूं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु शंकर कहलाते हैं। वेद व्यास मुनि पंडित बाबा के चरणों में राजा शीश झुकाते। राजन, आपका जीवन मंगलमय है। संत बाबा नाम शांत बाबा नाम से हो बैठियो में प्रिय रानी, हाँ स्वामीनाथ, आज देख लो ये अपना राजभवन कितना सुंदर लग रहा है। हाँ स्वामीनाथ, और आज भवन मंदिर जैसे दिख रहा है। हाँ। और बाबा स्वयं लगते हैं भगवान बैठे हुए। हाँ स्वामीनाथ। हे प्रिय, साधु संत सेवा निष्फल नहीं जाता। आज बाबा काशी नगरी से चलकर आए, संत की नगरी कहा जाता। और आज बाबा की ऐसी सेवा करें कि आज हम लोगों के जीवन का कल्याण हो जाए। हाँ स्वामीनाथ। शांति नगरी से
सैया शांति नगरिया से अरे आइल मोरा गुरु से लेने ना राम लेने ना हम के रेशम के चुनरिया आप लेने ना हम तेरे सामने चुनरिया बाबा ले लेना हम के रेशम के चुनरिया बाबा ले ना चुनरी पहिरी हम गनी नाई हरवा। सजना, चुनरी इस शरीर को कहा गया है और प्रभु माँ पिता या चुनरी देकर संसार में भेजा है। किस लिए? भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए। लेकिन लोग मोह माया नशा हिंसा चोरी बेईमानी में फंसकर अपनी चुंदरी को दाग दाग कर देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहे चुंदरी पहिरी हम गनी नाई हरवा। चुनरी पहिरी चुनरी पहिरी चुनरी पहिरी हम गनी नाई हरवा से बिसारी गइल ना राम बिसारी गइल ना अपन भोला भाला राजा से बिसारी गइल ना अपने भोला भाला राजा एक सारी गइला। अपन भोला भाला राजा एक सारी गइला। पचीसी जइबो पिया के नगरिया। काते पचीस जइबो पिया के नगरिया। 25 जइबो पिया के नगरिया। पचीस जइबो पिया के नगरिया से मनाई ले बना राम मनाई ले बना आपन
बलमुआ के मनाई ले बेटा अपन साला बलमुआ के मनाई ले बेला अपन साला बलमुआ के हे भगवान, मैं सोचा था कुछ और, लेकिन देखने को कुछ और मिल रहा है। बाबा, मेरी सेवा में कोई त्रुटि हो गए या आप सिंहासन से उठ खड़े हो गए? नहीं राजन, मैंने अपने मन में कुछ और सोच करके आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद देख कुछ और रहा, इसलिए मैं उठ करके खड़ा हो गया। मैं बहुत राजाओं के यहाँ गया। राजाओं तो धन दौलत की लोभ में, घमंड में चूर रहते हैं, संत महात्माओं का सेवा कहाँ करते। लेकिन आपके पास इतनी संपत्ति रहते हुए भी आपने इतनी सेवा किया कि मेरे पास अब शब्द ही नहीं बचा कि आपका किस तरह से वर्णन करूं। नहीं बाबा, लेकिन सेवा तो किए, लेकिन आपके चेहरे पे इतनी उदासी देखकर मैं कुछ समझ नहीं रहा हूं। आपको कमी क्या चीज की है जो आप इतने उदास हैं? बाबा, आप सच में पारखी पुरुष हैं कि आप मेरे चेहरे को भांप और परख लें। बाबा, मेरे जीवन की बहुत दर्द भरी कहानी क्या सुनाऊं? कौन सुनेगा और कौन इस राजा के दर्द को मिटाएगा? क्या सुनाऊं बाबा? राजन, संत महात्माओं के पास कोई बात को छुपाया नहीं जाता, उसे अवश्य आप खोल के बतलाए। अगर उसका कोई उपाय होगा तो मैं अवश्य बतलाऊंगा। बाबा, मेरी उदासी का कारण है एक पुत्र। बाबा, हमें छह रानी है। क्या छह रानी? एक पुत्र के लिए मैंने छह शादी की, लेकिन भगवान ना तो एक पुत्र ना एक पुत्री दी। बाबा, सारी दुनिया के नर नारी मुझे निपुत्र राजा के नाम से पुकारते, हर मेरी रानी को बांझ कहते। यही लोग कहते हट जाओ, ओ देखो निपुत्र राजा आ रहा है, उसका मुंह देखना दुर्लभ है। मेरी रानी को कहीं नर नारी देखते हैं तो कहते हट जाओ, बांझिन आ रही। बाबा, हाँ राजा। हे कपुत्र बिना बाबा हो, हे दुनिया धारा ओला। महला हो ताश ओला आ गई, ला गई। बाबा गोदिया हो दास
बाबा हाँ इतना राजा। ही नहीं, मैंने अपने हाथों से एक सुंदर वन बगीचा लगाया, दुनिया के रंग बिरंगे फूलों से सजाया। हाँ बाबा आज तक उस सुंदर वन फुलवारी में, इन हाथों से लगाए गए बगीचे में एक फूल की कलियां नहीं खिला है बाबा। ना तो महल में पुत्र है, ना सुंदर वन में फूल है बाबा। यही तो मेरी जीवन की कठिन कहानियां है बाबा। हे गुरुदेव, आपकी लीला अपरंपार है। राजन, आप एक राजा होकर के एक औरत के भांति रोना या शोभा नहीं देता। बाबा प्रभु मेरे लिए दिया है क्या बाबा? अगर पुत्र पुत्री नहीं है तो ये धन दौलत सोने चांदी किस काम के? ये तो सब बेकार है बाबा। राजन, यह तो प्रभु की लीला है। और जानते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों का भी फल मनुष्य को भोगना पड़ता है। जी बाबा। मनुष्य ही नहीं, हर एक जीव को भोगना पड़ता है। तो हो सकता है आपके कर्मों का यह फल हो। खैर, विशेष बात क्या कहूं, आप हमें किस कारण से बुलाए हैं यह तो बतलाएं। बाबा मैं सुना हो कि आप आगे पीछे की बात जानते हैं। अगर आपकी कृपा हो तो मेरी सभी रानियां की हस्तरेखा देखकर बतलाए कि हमें पुत्र पुत्री की प्राप्ति होंगे या नहीं। इस कारण मैं आपको बुलाया। ठीक है राजन, जब आप जाने हैं कि मैं आगे पीछे की बात जानता हूं, तो आप विलंब ना करें। आप छबो रानी को अविलंब बुलवाए। अरे रानी, अभिलंब बुलाओ। आप बैठिए गुरुदेव। आइए बाबा बैठिए। हलिया से बने रंग से हलिया से बने आया बहिया अरे छोटी मझली फजली बड़की, खुश रहो, सभी खुश रहो, सभी खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, तुम भी खुश रहो। अरे अरे बाबा आए हुए हैं, शाम से मैं जानती हूँ बाबा। राजन, यही 6 मेरी रानी। अच्छा यही 6 रानी है। जी बाबा। तो ठीक है, अविलंब बोलिए सबों को कि अपने अपने हस्त रेखा हमें दिखलाएं। हेलो जी बाबा, ठीक है। आइए इनाम के दौर में आ गए हैं। यह प्रथम पुरस्कार हम तमाम कलाकारों के लिए। आप आए लाल घाट कंजरी निवासी, आप हैं श्रीमान दिलीप कुमार दिलवाला, पुत्र गोलू कुमार, पुत्र गौरव ठाकुर, पत्नी रीना देवी। ये सभी सदस्य मिलकर भगवान के दरबार में शानदार 51 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। मैं बाबा दीना भद्री से चाहूंगा कि हे बाबा उसके भंडार को भरे रहे, उनके बच्चे की लंबी आयु दें, अदा कदा चारों तरफ यश करती फैला रहे। नवाजने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। बाबा आपसे मेरा रिक्वेस्ट है हाँ कि बड़ी रानी की हस्तरेखा मैं बाद में दिखवाऊंगा और दूसरी रानी से मैं शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अविलंब कीजिए। बाबा यह दूसरी रानी के रूप में आई है,
जरा इनकी हस्तरेखा देखें। आओ बच्ची आओ, जाओ। क्या हुआ बाबा? राजन, आपके दूसरी रानी के हस्तरेखा जो मैंने देखा, तो इनके हस्तरेखा में ना पुत्र ना पुत्री की हे सभी। भगवान, यह क्या सुनने को मिल रहा है? बाबा यह तीसरी रानी के रूप में आई है, जरा ये हस्तरेखा दिखलाओ। आओ बच्ची, आगे आओ। ठीक है, जाओ। अरे शांत रहो बाबा। क्या? राजन जी बाबा। आपके इस रानी के भी हस्तरेखा बतला रही है कि इन्हें भी न पुत्र न पुत्री होगी। हे भगवान, यह क्या सुनने को मिल रहा है? बाबा यह चौथे रानी के रूप में आई। जरा जाओ। राजन, आपके इस महारानी की हस्तरेखा भी वही बतला रही है कि इन्हें भी न पुत्र न पुत्री होगी। हे भगवान, यह क्या सुनने को मिल रहा है? बाबा यह पचमा रानी के रूप में आई, जरा इनके हस्तरेखा। अवश्य दिखाओ बच्ची। जाओ। राजन, इनके हस्तरेखा भी वही बतला रही है कि इन्हें भी ना पुत्र ना पुत्री हो। हे भगवान, यह क्या सुनने को मिल रहा है? मेरे नसीब में क्या लिखा है? प्रिय, क्या है? चलो बाबा को हस्तरेखा दिखाओ। हेलो हेलो जी। दिखाती हूँ, दिखाती हूँ। हेलो। प्रिय, चलो आगे बढ़ो। बाबा यह मेरी छठी रानी है, जरा इनकी हस्तरेखा दे। अच्छा, सबसे छोटी रानी है। बाबा हाँ महारानी। मेरी भी हस्तरेखा देखिए ना। आह, बच्ची, अवश्य देखूंगा, अवश्य देखूंगा। जल्दी कीजिए। दिखाओ। ओह, स्वामी जी, प्रिय रानी। बाबा मुझे छूते हैं। प्रिय, अगर बाबा छुएंगे नहीं तो देखेंगे नहीं कैसे? नहीं नहीं, मुझे शर्म लग रही है। कहिए बाबा को दूर से देखने के लिए, तो मेरे शरीर में गुदगुदी लग रही है। बच्ची, मैं दूर से ही देख करके बतला दूंगा, हाथ तो आगे करो। ठीक है बाबा। पंछुआ वाला हाथ दिया थी दहना। अरे दाया हाथ दो। लपाक छे। अरे कैसी है? आंख फोड़ दोगी क्या? क्या हुआ बाबा? जा, तुझे कभी नहीं संतान होगा। हे भगवान, अब यह क्या सुनाओ? अब तो बाबा हमें भरोसा भी सिर्फ बड़ी रानी पर है। प्रिय, अपना हस्तरेखा दिखलाओ। राजन, क्या हुआ बाबा? आपके बड़ी रानी के भी हस्तरेखा वही बतला रही है कि इन्हें भी ना पुत्र ना पुत्री होगी। नहीं नहीं बाबा, नहीं बाबा, ऐसा ना कहे। रन में हो बाबा,
मारवान बाबा हो, सारा भोरी का मारवान बाबा हो, के नरा पई हो दुनिया ओ सर सारा में। बाबा हाँ राजा, सच यह है कि भगवान हमें निपुत्री बनाकर भेजा है। राजन यह तो परम पिता परमेश्वर का लीला है। राजन एक बात कहूं, मेरा एक अंतिम इच्छा है। क्या इच्छा है बाबा? मेरा इच्छा है कि अगर आप बुरा न माने तो मेरा इच्छा था कि आप अपना हस्तरेखा एक बार। क्यों नहीं बाबा? स्वामीनाथ, एक बार आप ना हस्तरेखा दिखा लीजिए। ठीक है बाबा, देखिए। अरे अरे बाबा सीताराम सीताराम बाबा, आप हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। मेरे हस्तरेखा देखकर जोर जोर से हंस रहे, मुझ में कोई खामियां तो नहीं छिपा? क्यों नहीं राजन, आपके 6 रानी के हस्तरेखा मैंने देखा। किन्हीं के हस्तरेखा में ना पुत्र ना पुत्री, लेकिन आपके हस्तरेखा बतला रहे हैं कि आपको एक पुत्र होगा। बाबा हाँ राजा, क्या ई कना भेला हो? बाबा कह रहे हैं 6 रानी के हस्तरेखा में पुत्र की प्राप्ति नहीं है और आपकी हस्तरेखा में पुत्र की प्राप्ति, यह कैसे होगा? क्या देख रहा है? 6 रानी में ककरो ने नहीं। तोरा छ? हाँ बाबा कह रहे हैं। तब हम बुझे छे तोर पेट किया बाढ़े छ। ऑपरेशन त तोरे ने बाबा हाँ राजन, यह कैसे होगा? यह तो असंभव है बाबा। असंभव नहीं संभव है राजन। तो आखिर होगा कैसे बाबा? अब तो मेरा जी उतावला हो रहा है। बतला रहा हूं राजन, आपके इस सोनापुर राज में लक्ष्मीपुर नाम का कोई टोला है। हाँ बाबा, मेरे उत्तर इस राज की उत्तरी दिशा में एक छोटा सा गांव लक्ष्मीपुर बसा है बाबा। अच्छा, तो उस लक्ष्मीपुर टोला में एक दुखीलाल दास नाम का व्यक्ति निवास करते हैं। अरे अभी चल इधर आ। बता, यह लक्ष्मीपुर टोला जो बसा हुआ है, जी 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 जी, अच्छा नहर काट में, नहर किनारे में अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दुखीलाल दास नाम का व्यक्ति है। दुखी दुखी ला गला लुखी मालिक। हाँ वो तो भीख यार मांगे छे, है ना? हाँ छे। हाँ बाबा है। तो उस दुखीलाल दास को एक बेटी है जिनका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी? हाँ, और वो सती नारी है। सती नारी है? हाँ राजन, अगर उनसे आपका शादी हो जाए तो उन्हीं के द्वारा आपको एक पुत्र होगा। बाबा, वह गरीब की बेटी क्यों ना हो? राजा सोना सिंह एक पुत्र के लिए उस गरीब की बेटी से अवश्य शादी करेगा बाबा। मुझे स्वीकार है बाबा। राजन, तो अब मैं विलंब नहीं करूंगा, मुझे जाना है, भोलेनाथ का पूजा भी करना है। बाबा आए हैं, अगर एक मुट्ठी जलपान नहीं करेंगे तो मेरा जीवन असफल हो जाएगा।
राजन, आपके घर में जब बच्चे जन्म लेंगे तो मैं अवश्य आऊंगा और भरपेट भोजन करूंगा। बाबा ना जाने कब आप लौट करके आएंगे या नहीं। बाबा हो सके तो मैं गुरु दीक्षा नहीं लिया हूं, अपने हाथों से मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर। मैं पहले समझ गया था कि आप जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तब तक हमें जाने नहीं देंगे। यह तो बड़ी खुशी की बात है राजन, लेकिन दीक्षा लेना, माला लेना बहुत बड़ी भार है। राजपाट से भी बढ़कर बड़ा भार होता है ये। जी बाबा। राजन,